हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्स इन्फो। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नए शिक्षा आयोग के गठन में देरी से फंसेगी शिक्षक भर्ती। अगले साल चुनाव घोषित होते ही लग जाएगा आचार संहिता का अड़ंगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी अटकी हुई है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पद खाली हैं। इनका अधियाचन महीनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पड़ा है। यह भी स्पष्ट है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती लोक सेवा आयोग को ही करानी है। इसके बावजूद इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। पिछले 3 माह में अभ्यर्थी कई बार इस मुद्दे पर आयोग में धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित हुए माह भर हो गए हैं, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है। यह साल बीतने में सिर्फ 3.5 माह बाकी है और अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्तियों में चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा लगा सकता है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी, प्रवक्ता, पीजीटी के लिए 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है। नए आयोग के गठन के इंतजार में यह भर्ती फंसी हुई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आचार संहिता का इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों जितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे 3 गुना अधिक पद रिक्त पड़े हैं। अगर पूर्व की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही इस भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक वर्ष 2022 की भर्ती पूरी हो गई होती और नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी हो गया होता। आयोग का गठन समय से नहीं हुआ तो नई भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना होगा। यही हाल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी है। अशासकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। पिछले साल और इस वर्ष जून में बड़ी संख्या में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद सैकड़ों पद खाली हुए हैं। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह सहित राम बहादुर पटेल, अमित द्विवेदी, अजीत कुमार, ज्ञान प्रकाश सिंह ने सीएम को ज्ञापन देकर जल्द आयोग को जल्द क्रियाशील करने की मांग की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शिक्षक भर्ती और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं हर छोटी बड़ी नई जानकारी समय पर लेकर आऊं। और अगर आप लोग यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग मॉक टेस्ट भी करवाते हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कॉन्टेक्ट डिटेल भी दी हुई है। कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो सारे टेस्ट के पीडीएफ प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को टेस्ट करवाए जाएंगे। मीडियम आपका चाहे जो भी हो, हिंदी या इंग्लिश, हम टेस्ट सीरीज दोनों भाषा में ही करवाते हैं। सो प्लीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा
हेल्प मिलेगी। एग्जाम की डेट है वो कभी भी आ सकती है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।